एक्विजिशन एक्ट के माध्यम से काम नहीं करेंगे। हमें किसानों की जमीन को यूज करना है तो उसे ऑनरशिप से वंचित करने की क्या जरूरत है? जो यूनिवर्सिटी करोड़ों रुपए कमाएगी, ऑनर्स को जो है ना उसी के प्रोपोर्शनेट में जो है ना इनकम बांट दी जाएगी, जो कि खेती से जो कमा पा रहा है उससे कम से कम 100 गुना तो ज्यादा होगी ही। तो क्या सर ये कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित नहीं है? हम किसी दूसरे का नाम क्यों लें? इसको वैदिक विचारधारा क्यों नहीं कह सकते हैं? इसको जो है नहीं, मतलब जैसे आप उसे अपने पुराने नामों से क्यों नाम देना चाहते हैं? ये तो किसी विचारधारा का नहीं है, ऐसी विचारधारा किसी की नहीं है। आप आज की समझ से उसका नामकरण क्यों करना चाहते? और नामकरण करना ही है तो वैदिक विचारधारा कहो उसे। इन घटिया लोगों की विचारधारा क्यों कहना है? जो हिटलर है नहीं समझ आऊंगा इस बात के लिए, लेकिन ये तो जैसे आज हमको ABCD आती है तो अपनी बात तो हम इंग्लिश के माध्यम से बोलेंगे, या हिंदी आती है तो हिंदी के माध्यम से बोलेंगे। तो अभी जो ये नहीं तो हम उसे बताएं कि हमारी इस शिक्षा पद्धति कैसी होगी, उसका स्वरूप क्या होगा। उसको कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट और इन सोशलिस्ट और इस तरीके की भाषाओं में क्यों कहें? जी नहीं समझे ना? हम उसके रूप को डिस्क्राइब करें कि नई व्यवस्था ऐसी होगी। उसको ये कहना कि वो कम्युनिस्ट से प्रभावित है, सोशलिस्ट से प्रभावित है, कैपिटलिस्ट से प्रभावित है, मैं इन चीजों से बचना चाहूंगा। जब मैं अपने मॉडल्स के बारे में कुछ IPS ऑफिसर से बात कर रहा था, IAS ऑफिसर से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि सर ये बताइए ये और किस देश में हुआ है? हमने कहा सब जो है ना ठेका विदेशियों ने ही लेके रखा है क्या? कुछ ओरिजिनल थिंकिंग हम भी कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है? आप तो मुद्दों की बात करो कि साहब इसमें मुझे ये बात नहीं पच रही है, तो यदि उसमें कुछ बदलाव करना होगा तो कर लेंगे। आपके कुछ सुझाव हैं तो उसे आत्मसात कर लेंगे। आपको इस बात में क्यों रुचि है कि यूरोप में कहां लागू हुआ, फलानी जगह कहां लागू हुआ? कोई ना कोई विचार तो पहली बार पैदा होता है ना। बनी बात है। तो उसको आप पहला विचार के रूप में स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? आप किसी यूरोपियन, अमेरिकन और किसी दूसरी कंट्री के पिछलग्गू क्यों बनना चाहते हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। हमने कहा तुम मेरिट पे बात करो ना, कि साहब इसके इस कंटेंट का ये कॉन्सिक्वेंस होगा, हमारा ये सुझाव या नहीं है। इफ यू आर हैविंग समथिंग टू ऐड वैल्यू, प्लीज डू दैट। आपने जो घटिया मैकाले की शिक्षा से कुछ कुछ पढ़ा है उसे आप हमारे ऊपर क्यों थोपना चाहते हैं? सही बात है। क्यों सर मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम आपसे जुड़ पाए, क्योंकि समाज में एक थिंकर और एक युग पुरुष की तरह की विचारधारा रखने वाला आप युग पुरुष से कम नहीं है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने की मेरी बड़ी उत्कंठा है। मैं जरूर आपसे मिल के ये सारी चर्चाएं करूंगा। आप मुझे कुछ दिन का समय दें, मैं आपके पास आता हूँ। आप भोपाल में ही निवास करते हैं? हाँ, मैं भोपाल में रहता हूँ, मैं भोपाल में ही हूँ। मेरा मैं हैदराबाद में जॉब करता हूँ सर। और ये जो कार्य हो रहा है इसमें मेनली जो मैं अर्न करता हूँ उसमें 50 से ज़्यादा परसेंटेज मैंने लोगों की सेवा में लगा दिया है, क्योंकि अचानक मुझे ये एहसास हुआ कि जो धन है वो उसका बेस्ट उपयोग यही है, इसको कोई अपने साथ ले नहीं जा सकता। तो ऐसा समाज निर्माण किया जाए जो आगे के समाज को मजबूत करे और आगे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य दे, जो आप भी बहुत बड़े लेवल में आपने शुरू किया है। और ये मैं लोगों को तुरंत लाभान्वित करते हुए चल रहा हूँ। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक मेरा ये कार्य था शिक्षा का, दूसरा किसानों को इक्विपमेंट देना, बीज देना, क्योंकि अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत सारे किसान बहुत छोटे धन के लिए आत्महत्या कर लेते हैं, स्वाभिमान को बचाने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। तो कम से कम 5,000, 10,000, 25,000 ऐसी छोटी छोटी रकम मंदिर में बहुत सारे दान आएंगे, भविष्य में बहुत सारे ग्रांट आएंगे, तो उनके द्वारा हम इनको ये भविष्य प्रोवाइड कराना चीजें जो उस क्षेत्र में है।
और वाटर लेवल सुधारना, ग्रीन परसेंटेज बढ़ाना अपने देखो बुंदेलखंड की देखिए आप कितना कंजर्वेटिव बोल रहे हैं कि वाटर लेवल सुधारना, और हम क्या कह रहे हैं कि हम पानी को 9 फीट पे ले आएंगे, हम भारत जी देश को सूखा और बाढ़ से मुक्त कर देंगे। कितने बड़ा जी स्टेटमेंट है ये, बताओ ना। नहीं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट सर। आपने कम से कम 40 साल देश के इन्हीं चीजों में घूमा है। मैं एक टेक्नोक्रेट हूँ, मेरी विजिबिलिटी बहुत थोड़ी है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी जो अभी आप कर पा रहे हैं जो आप अभी कर पा रहे हैं। जिसको 4 फीट ही दिख रहा हो विजिबिलिटी, तो 400 फीट में क्या है कैसे सोचे।